तक हमने देखा कि मोमो ओकारुन को अपने घर ले आती है, जहाँ पर एक एलियन इन दोनों पर हमला कर देता है। मोमो अपनी अकल लगाकर आखिर में इस एलियन को मार देती है, फिर वह बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने की वजह से ओकारुन का कर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद हमें एक टीवी प्रोग्राम को दिखाया जाता है जिसमें सेंटा डोडोरिया नाम की साइकिक आई होती है, जो कि यहाँ पर एक सेलिब्रिटी का चेहरा देख उसकी लाइफ के बारे में बताती है, जैसे कि उसकी एज 27 साल है, उसकी एक बीवी और बच्चा है और उसे कड़ी पसंद है। लेकिन उसकी सारी बातें गलत निकलती हैं क्योंकि वो सेलिब्रिटी बताता है कि वो तो सिर्फ 20 साल का है, वो अभी भी सिंगल है और उसे रामेन पसंद है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद यहाँ के मैनेजर सोच रहे थे कि ये साइकिक इतनी गलत कैसे हो सकती है। कोई बच्चा भी उस सेलिब्रिटी को देखकर बता देगा कि वो 20 साल का है और उसके बीवी बच्चे होने का तो सवाल ही नहीं। वो साइकिक अब टैक्सी में बैठकर अपने घर जाने लगती है। टैक्सी ड्राइवर साइकिक को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो सेंटा डोडोरिया है, उसने उसे टीवी पर देखा था। वो पूछता है कि क्या उसके पास सच में साइकिक पावर्स हैं। साइकिक ड्राइवर से कहती है कि कार रोक दो, उसे यहीं पर उतरना है। ड्राइवर को लगता है कि शायद वो उसकी बात सुनकर नाराज हो गई है, लेकिन वो उसे कहती है कि अगर मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। इधर ओकारुन टर्बो ग्रैनी में बदल गया था। ग्रैनी अब मोमो की टांग उठाकर उसे खाने ही वाली थी, लेकिन अचानक ही उसे एक कील आकर लगती है और वो नदी में जा गिरती है। ये अटैक उसी साइकिक लेडी ने किया था और अब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मोमो की दादी है और इसका असल नाम सेइको है। सेइको को लगा था कि उसकी पोती फिर से किसी आवारा लड़के को घर ले आई है, लेकिन ये तो एक मॉन्स्टर है। टर्बो ग्रैनी अब सेइको के सामने से गायब होकर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास आते ही वो जल जाती है। सेइको बोलती है कि तुम तो सच में काफी तेज हो, लेकिन सेइको को लगा ही था कि ग्रैनी उस पर पीछे से वार करेगी और उसने ग्रैनी के लिए एक जाल बिछाया हुआ था जिसमें वो फंस गई। ग्रैनी अपने आसपास एक सर्कल देखती है जिससे बाहर कदम रखते ही वो जलने लगती है। सेइको बताती है कि अगर ग्रैनी वो लाइन क्रॉस की तो वो मर जाएगी क्योंकि उसने सर्कल के बाहर एक बैरियर सेट कर दिया है। सेइको खुद भी एक सर्कल में खड़ी थी जिसके अंदर एक कील ठुकी हुई थी। अगर कील को सर्कल के अंदर ठोका जाए तो अंदर एक बैरियर बन जाता है, लेकिन अगर कील सर्कल के बाहर ठोकी जाए तो बाहर एक बैरियर बन जाता है। इसीलिए ग्रैनी सेइको को छू तक नहीं पाई थी क्योंकि वो अपने बैरियर की प्रोटेक्शन में खड़ी थी। ग्रैनी अब सेइको को डराने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगी, तुम मुझे हमेशा कैद करके नहीं रख पाओगी। जिस पर सेइको कहती है कि वो उसे कैद करके रखना भी नहीं चाहती, वो तो उसे मारना चाहती है। इसके बाद सेइको अपने बैट से ग्रैनी की धुलाई करने लगती है और पेंसिल से उसके आसपास एक और सर्कल बना देती है। अब इतने से सर्कल में ग्रैनी की स्पीड भी किसी काम की नहीं थी। ग्रैनी सेइको को खूसट पागल बुढ़िया बुलाती है, जिस पर सेइको कहती है एक बुढ़िया दूसरी बुढ़िया को खूसट बुला रही है, इससे तो मुझे गुस्सा आ गया। ग्रैनी अब सेइको से कहती है कि अगर तुमने मुझे जला दिया तो मेरे साथ वो लड़का भी मर जाएगा, जिस पर सेइको कहती है कि उसकी पोती को धोखा देने वाले सभी लोगों को वो मार देगी, भले ही वो इंसान ही क्यों ना हो। सेइको उस कील को सर्कल से बाहर से निकालकर सर्कल के अंदर ठोक देती है, जिससे टर्बो ग्रैनी जल जाती है। इसके कुछ देर बाद मोमो अपने कमरे में जाती है। वो भाग कर नीचे आती है तो देखती है कि उसकी दादी घर आ गई है और टीवी पर कार्टून देख रही है। सेइको मोमो से पूछती है कि क्या वो किसी भूतिया जगह पर गई थी, जिस पर मोमो बताती है कि वो नहीं, उसका एक दोस्त गया था जिस पर वहाँ कर्स लग गया और सेइको तो मजे से टीवी देखकर हंस रही थी। मोमो सेइको से पूछती है कि वो लड़का कहाँ पर है, मोमो का उसके साथ रहना जरूरी है। सेइको बोलती है कि अगर तुम उस शैतानी आत्मा की बात कर रही हो तो उसे तो मैंने मार दिया। जो सुन मोमो चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसने चश्मा पहना था। सेइको अब मोमो को ताना मारती है कि तुम तो भूतों पर बिलीव नहीं करती थी ना और मुझे एक ढोंगी स्पिरिट मीडियम बुलाती थी। मोमो कहती है कि ये बुढ़िया कब तक उस बात को लेकर बैठी रहेगी। मोमो अब अपना सर झुकाकर सेइको से माफी मांगती है और पूछती है कि ओकारुन कहाँ पर है। सेइको अब बोलती है कि श्राइन में जाकर देखो। जो सुन मोमो गुस्से में बोलती है पागल बुढ़िया, अगर ओकारुन को कुछ हुआ होगा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मोमो दौड़कर श्राइन की तरफ जाने लगती है। उसे ओकारुन की याद आ रही थी कि वो तो बस मामूली ओकल्ट फैन था और दोस्त बनाना चाहता था, मैंने ही उसे उस भूतिया टनल में जाने को बोला। मोमो अब चिंता में श्राइन का दरवाजा खोलती है और देखती है कि ओकारुन तो मजे से चावल खा रहा था। मोमो
को जिंदा देख ओकारुन को खुशी होती है। उसे तो लग रहा था कि टर्बो बन के उसने मोमो को मार दिया होगा। मोमो अब दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेती है और बोलती है कि चश्मिश तुम अब भी जिंदा हो। मोमो असल में ओकारुन के लिए बहुत डर गई थी। सईको यहाँ आके बताती है कि जब तक ओकारुन श्राइन के अंदर है वो ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा वापिस से वो मॉन्स्टर बन जाएगा। उसके मरने की खबर सुन के मोमो की हालत खराब हो गई थी। सईको पूछती है कि क्या वो उस लड़के को पसंद करती है। मोमो कहती है कि बिल्कुल नहीं, टर्बो ग्रैनी ने इसका ऑर्गन चुरा लिया है और जब तक उसके पास ऑर्गन है उसका कर्ज नहीं हटेगा। इसकी जिम्मेदार मोमो है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। मोमो ये भी बताती है कि वो अब साइकिक पावर्स यूज कर सकती है। वो एक यूएफओ में फंस गई थी और वहाँ उसने अपनी पावर अनलॉक कर ली। ये सुन सईको बोलती है कि यूएफओ जैसा कुछ नहीं होता। मोमो कहती है कि कल तक मैं भी यही बोला करती थी। सईको बताती है कि टर्बो ग्रैनी बहुत खतरनाक है। पुराने समय में उसे 100 किलो की ग्रैनी भी कहा जाता था और उसने पूरे देश में डर फैलाया हुआ था। सईको को जब पता चला कि ग्रैनी टनल में रहने लगी है तो वो उसे देखने गई थी, लेकिन वो टनल के करीब भी नहीं जा पाई क्योंकि उस जगह की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। सईको अब लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स के बारे में बताती है। ये वो स्पिरिट्स होती हैं जो कि एक ही लोकेशन पर रहती हैं और उस लोकेशन से उनका गहरा रिश्ता होता है, यानी कि वो अपने उस इलाके की सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। और ऐसे ही एक लोकेशन बाउंड स्पिरिट सईको को उस टनल के अंदर मिली थी। इसका मतलब है कि टर्बो ग्रैनी और लोकेशन बाउंड स्पिरिट आपस में मिले हुए हैं और उनसे लड़ना नामुमकिन है। इसीलिए सईको मोमो से कहती है कि इस लड़के को भूल जाओ और अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आओ। मोमो सोचती है कि उसकी जगह केन टाकाकुरा होता तो क्या करता। वो जब भी किसी फैसले को नहीं ले पाती तो वो केन टाकाकुरा की तरह सोचने लगती है और अगर केन मोमो की जगह होता तो वो ओकारुन की मदद जरूर करता और मोमो भी यही करेगी। सईको फिर से मोमो को चढ़ाने लगती है कि तुम्हें प्यार हो गया है, जिस पर मोमो कहती है कि अरे मैं एक्टर केन टाकाकुरा की बात कर रही थी। सईको अब कहती है कि ग्रैनी को हराना है तो उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलो। उसे अपनी स्पीड पर बहुत घमंड है। अगर तुम उससे पकड़म पकड़ाई का चैलेंज करोगी तो वो जरूर मान जाएगी। अब उस लोकेशन बेस्ड स्पिरिट का इलाका ये पूरा शहर है तो इन्हें ग्रैनी को भगाते हुए शहर के बाहर लाना होगा, तब वो थोड़ी कमजोर हो पाएगी और फिर शायद तुम उसे हरा पाओगी। मोमो अब पूछती है कि जैसा बैरियर उन्होंने अपने घर पर लगाया हुआ है वैसा वो टनल के बाहर नहीं लगा सकते क्या। सईको बताती है कि तालिस्मान को उनकी पावर उस जगह के देवता से मिलती है और हर जगह के देवता अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही सईको अपने शहर से बाहर जाएगी वो ये पावर्स यूज नहीं कर सकती, यानी कि ये शहर सईको का इलाका है। इसीलिए ग्रैनी को हराने का एक ही रास्ता है, उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेलना। अगर ओकारुन आज से ही ट्रेनिंग शुरू करे तो ग्रैनी जितना तेज तो भाग ही लेगा। ओकारुन बोलता है कि चलो किसी को तो याद आया कि मैं भी यही हूँ। मोमो कहती है कि ओकारुन में बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं है और मोमो को हमेशा उसके पास रहना पड़ेगा, तभी उसका कर्ज कंट्रोल में होगा। जिस पर सईको ओकारुन से कहती है मोमो को अपने कंधे पर उठा लेना। ओकारुन कहता है कि कर्ज मोड में भी उसकी ताकत बस डबल होती है। जिस पर सईको बोलती है कि आज से ही जिम शुरू कर दो और हर एक्सरसाइज 100 बार करो। वही मोमो को भी अपनी साइकिक पावर बढ़ानी होगी। इसके अलावा सईको उनकी और कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो उन्हें सोने को बोलती है ताकि कल से ये लोग ट्रेनिंग शुरू कर सके। इतना कहकर वो चली जाती है। ओकारुन मोमो से कहता है कि तुम्हारी दादी तो बहुत जवान है। ओकारुन अब मोमो से माफी मांगता है कि उस एलियन की लड़ाई में वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और मोमो को उसे बचाना पड़ा। अगली लड़ाई में वो जरूर मोमो को बचाएगा जिससे वो डिसअपॉइंट नहीं होगी। तो प्लीज मेरी दोस्त बनी रहो। मोमो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। जिस पर ओकारुन चिल्लाते हुए बोलता है तो फिर मेरे मुंह पर दरवाजा क्यों बंद किया था, और दोनों बहस करने लगते हैं। खैर इसके बाद ओकारुन श्राइन में ही सो जाता है। अगली सुबह सईको टीवी पर न्यूज देख रही थी कि उस सेलिब्रिटी की पोल खुल गई है जिसके बारे में सईको ने बताया था। वो सच में 27 साल का है और उसकी सच में शादी हो चुकी है, यानी कि सईको ने उसके बारे में सब सही बताया था और सभी न्यूज चैनल्स पर उसी की खबर आ रही थी। मोमो अब ओकारुन के लिए चाय लेकर जाती है, लेकिन ओकारुन को तो बहुत जोर का बाथरूम आया था। लेकिन मोमो और ओकारुन के बीच अगर कोई दीवार या दरवाजा आता है तो उसकी पावर काम नहीं करती, यानी कि मोमो को ओकारुन को बाथरूम में भी देखना पड़ेगा और दोनों ही ये नहीं चाहते। सईको मोमो से पूछती है कि वो उसके कर्ज को कंट्रोल कैसे करती है, जिस पर मोमो बताती है कि उसे ओकारुन के आसपास एक ओरा दिखाई देता है। जब वो उस ओरा को अपने हाथों से दबाती है तो वो छोटा हो जाता है और इस तरह कर्ज काबू में रहता है। सभी में किसी न किसी तरह का ओरा होता है। वो पौधों और पत्थरों में भी ओरा देखती है और उन्हीं ओरा को पकड़कर वो इधर उधर कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक छोटे एरिया में। मोमो आगे कहती है कि जब ये पावर उसके अंदर जागी थी तब ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी, जैसे वो जो चाहे कर सकती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो बस छोटी मोटी चीजें ही हिला सकती
है। सईको अब मोमो को अपनी आंखें बंद करने को कहती है कि उसे सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अपने दूसरे सेंसेस से भी ऑरा को फील करना चाहिए। मोमो ऐसा ट्राई करती है पर ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकारुन कहता है कि अब उससे और नहीं रहा जाएगा और वो यहीं पर रायता फैला देगा। ओकारुन किसी दूसरे घर में ही घुसने लगता है तो मोमो उसे मना करती है, तो वो भागकर मोमो के घर में घुसता है और हल्का होने लगता है और मोमो को उसे हल्का होते देखना पड़ता है, जिस पर ओकारुन को बहुत शर्म आती है। वो कहता है कि उसे जल्दी इस कर्ज से आजाद होना है। सईको कहती है कि जब मोमो ने पावर अनलॉक की थी वही उसकी असली शक्ति है, लेकिन वो पावर अब सील हो गई है और मोमो को ट्रेनिंग के साथ अपनी पावर बढ़ानी होगी, जिसमें बहुत टाइम लगेगा। अब अचानक ही मोमो देखती है कि बाथरूम के अंदर टर्बो ग्रैनी आ गई थी, जिसने सईको को फ्रीज कर दिया था और उसकी नाक से खून भी निकल रहा था। ग्रैनी मोमो से कहती है कि वो ओकारुन के थ्रू उससे बात कर रही है और उसका कर्ज वायरस की तरह है। जिस भी इंसान को ओकारुन ने देखा है ग्रैनी उसे तुरंत ही मार सकती है, जैसा कि मोमो की दादी को। आज रात मोमो को ग्रैनी को उस टनल में आना होगा, नहीं तो वो ओकारुन के आसपास के सभी लोगों को मारना शुरू कर देगी। इसके बाद ग्रैनी चले जाती है और सब नॉर्मल हो जाता है। सईको होश में आकर देखती है कि उनके घर का तालिस्मान भी जल गया था। मोमो उसे सब कुछ बताती है। अब रात को जाने से पहले सईको इन दोनों को खास कपड़े पहनाती है जो कि बुरी आत्माओं से इनकी रक्षा करेंगे, लेकिन ये कपड़े थोड़े ओल्ड फैशन है। सईको मोमो को गले भी लगाती है और उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना और जिंदा वापस आना। इसके बाद ये दोनों साइकिल से निकल पड़ते हैं, लेकिन फिर ये एक ट्रेन पकड़ लेते हैं क्योंकि साइकिल से टनल तक जाते हुए बहुत टाइम लगेगा। मोमो टर्बो ग्रैनी पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसने मोमो की दादी को मारने की धमकी दी थी और वो मार मार के उसका भरता बना देगी। इसके बाद मोमो ट्रेन में कपड़े बदलकर मॉडर्न कपड़े पहन लेती है और अब वो टर्बो ग्रैनी से लड़ने को तैयार थी। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको डैन डैन का ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।